क्या अब इस देश में वो समुदाय विशेष दंगे भी नहीं कर सकता? क्या उनसे वो स्पेशल राइट भी ले लिया जाएगा? बच्चे हैं, माफ कर दिया जाए, दंगे करें वो, बिल्कुल ये उनकी डिमांड होती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सॉफ्ट कवर दिया जाता है। यहां पे भी जो सॉफ्ट कवर है वो ये है कि अफवाह फैलाई गई। कोई अफवाह नहीं थी, उन्हें पता था सही कार्रवाई है, कोर्ट का ऑर्डर है, और ये कोर्ट का ऑर्डर वो चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि ये अतिक्रमण की जमीन है। नहीं तो बट फिर ये 30-35 बहाने लोग हैं। कहां से इकट्ठा हो गए? अगर कोई अफवाह नहीं थी, सारा फ्लैग मार्च हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, स्थिति नियंत्रण में थी, पीस कमेटी की बैठकें हो चुकी थी, ये क्लियर हो चुका था कि भाई मस्जिद पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है, एनक्रोचमेंट पर चलना है जो उसके आसपास है। प्री तो प्लान गिने चुने वायलेंस फिर है इतने ही लोग क्यों इकट्ठा हुए? बात तो ये भी है ना, तो एक एक संदेश वही देने तो मैं की कह रहा हूं, कोशिश। प्री प्लान्ड वायलेंस है ये किसी अफवाह की वजह से नहीं हुई, ये प्री प्लान्ड था। ये जो 30-35 लोग हैं, इनकी पहले से साजिश ठीक थी, है, अगर उन्हें प्री पता प्लान था भी था तो कार्रवाई फिर उनको होनी है। ट्रैक करने की जिम्मेदारी फिर पुलिस की है, फिर उनको ट्रैक करने की जिम्मेदारी, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए इसी प्रशासनिक स्तर और पुलिस स्तर की है। और सबसे बड़ी बात फिर ये है कि फिर इसमें मास्टरमाइंड तक भी पहुंचना पड़ेगा ना साहब। बोलिएगा हर जी का दोस्त 5 सेकंड। अच्छा बोलिए। हर जी एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, कोई प्री प्लान नहीं था। 3 दिन से मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा था, वहां बहुत सारे लोग समझाने वाले भी जा रहे थे। रात में 11 बजे मैंने खुद एक बंदे को भेजा था कि लोगों को कहिए वहां अगर कार्रवाई होगी आपको आपका कोई लेना देना नहीं है, अपने घर जाइए। और सारे लोग आ जा रहे थे, और 30 लोग नहीं, वहां 500 से ज्यादा लोग थे दिन में। धीरे धीरे वो कम ज्यादा होते रहे। एक गैंग सक्रिय था जो मैसेज पर कुछ न कुछ डाल रहा था। बिल्कुल कोई प्लान नहीं था, किसी खास व्यक्ति का प्लान होगा जो कहीं अंदर होगा। लेकिन जो आम लोग, वहां जो लोग जा रहे थे या जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं उनको किसी न किसी मैसेज के कारण वो शिकार हुए। ठीक है, आप एक संदेश दे सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ हमेशा ये कहना कि मौलानाओं की जिम्मेदारी है, भाई जरा एक मैसेजिंग करें कि कोई तनाव ना हो इलाके में, ये तो नहीं हो सकता? नहीं, तमाम प्रबुद्ध लोग फिर मोर्चा संभाल चुके हैं वापस, और रात से ही लगे हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों ग्रुप है। लेकिन एक बात, जो सवाल आपने किया था, वहीं आके सारा मामला रुका है। कुछ लोग अपने आप को सेकुलरिज्म के अलंबरदारी के चक्कर में कि मैं असली सेकुलर हूं, ये तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, वहां चेहरा दिखाने के चक्कर में वो अपने सहयोगियों के साथ लेफ्ट राइट कर देते हैं। जैसा कि हमारे सांसद महोदय भी गए, हालांकि बुलाने पर गए, ये भी सच है कि उनको बुलाया गया, लेकिन उनके पीछे बुलाने वाले जो होंगे वो लोकल, वो लीडर हैं जो चेहरा चमकाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी क्लीन चिट मत दीजिए इसमें। वो भी इस तरह के एक्शन के कौन कर रहा है? कोर्ट के आदेश पर एमसीडी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिलता है कि देखो हम ये काबू में कर रहे हैं। आप चाहते तो अफसर को एक निदा करवा देते, एक माइकिंग करवा देते। क्षेत्र में एक बार माइकिंग होना चाहिए, किसी अफवाह पर ध्यान न दें, ये कोर्ट का आदेश है, इस पे कार्रवाई होनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पॉलिटिक्स करती है। मौका मिल गया ना कि मस्जिद है, सेकुलर गैंग उधर खड़ा है, तो हम क्यों पीछे रहे, हम इधर के हो जाएं, वो उधर के हो जाए। तो ये मसला है, दोनों जगह मसला। ठीक है, ऋषभ जवाब देंगे। मौलाना साहब, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं। जो पीस कमेटी की बैठक होती है, जिसको शांति समिति भी कहा जाता है, मैं भी अपने इलाके का उसका सदस्य हूं। उसमें जब बुलाया जाता है तो हर धर्म, हर समाज के लोग को बुला के एक मैसेज दिया जाता है, और बकायदा थाना की तरफ से जो लोकल ऑफिस इंचार्ज होते हैं, एक सर्कुलर भी जारी होता है कि इस समय ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो कोई भी चीजों को बीच में हस्तक्षेप ना करे, ये बताया जाता है। दिक्कत क्या है, जिसको धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है ना, वो कान में ठेपी लगा के बैठ जाएगा, साहब तो हमारी गलती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में, सरकार में है, और हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं भी दंगे होंगे तो दंगे के पीछे हुए शख्स को निकालकर कटघरे में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी सदैव करेगी। जिसको दर्द होना है, होते रहे दर्द, ऐसी कार्रवाई के लिए खड़ा रहेंगे हम, और हमारी जिम्मेदारी है। और जहां तक आप कह रहे हैं ना, लोग बहकावे में आ जा रहे हैं, मैसेज दे रहे, वैसे मैसेज वाले को तो पकड़ रहे हैं ना साहब। तो जब पकड़ते हैं तो ये जो राजनीतिक टोपी वाले लोग हैं, इनको दर्द काहे को होता है, बड़ा पूछिए ना, अपने युवाओं को समझाइए ना, उनको पूछिए कि कौन मैसेज दिला रहा है, कहां से सर्कुलेट हो रहा है, क्यों बुलाया गया नदवी को, किसने बुलाया गया नदवी को। और जब नदवी को पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो देखो मुसलमान को सता रहे। और वो तो ट्रैक किया ही जाएगा ना फिर, जब कार्रवाई होगी तो फिर ये तो ट्रैक किया ही जाएगा ना कि मैसेज कहां से निकला, कहां पर पहुंचा,
कितने लोगों के पास गया, फिर उसके हिसाब से तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिर वही बात है कि गिने चुने क्या उन 5, 10, 12, 15 लोगों पर होगी, या जो स्रोत है आपका उस मिस इन्फॉर्मेशन का, वो मिसलीड करने का जो स्रोत है, उस पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। लेकिन अखिलेश कटियार साहब, ये लाइव तस्वीरें फिलहाल इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। वहां पर पूरा बाकायदा फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस की वहां पर मुस्तैदी भी आपको नजर आ रही है। लेकिन एक बात कटियार साहब फिर ये भी है ना कि आप ये भी कह दीजिए कि अगर वक्फ की संपत्ति है, इस बात का दावा मस्जिद कमेटी ने किया, मान के चलिए मस्जिद कमेटी वो दस्तावेज नहीं दिखा पाई, फिर तो अधिकार है ना एमसीडी को कार्रवाई करने का, अतिक्रमण हटाने का पूरा अधिकार है ना, समर्थन में है इसके? नहीं पूर्णिमा जी, 20 मिनट से हम सारे प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं और ये बात आप भी जानती हैं कि अगर दंगे की स्थिति पैदा हुई, पथराव की स्थिति पैदा हुई, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी कोई अपोजिशन की तो नहीं है पूर्णिमा जी, सरकार का ही काम है। और ये किसने मैसेज फैलाया उसको पकड़ने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो अपराधी है उसे सजा दीजिए, लेकिन उसको पहले भीड़ इकट्ठा होने देना, फिर इसके बाद ऐसे हालात पैदा करना, फिर उस हालात में हम आप टीवी में बैठ के बहस करें और उससे ध्रुवीकरण की राजनीति बने, ये किस राजनीतिक दल के फायदे में जाती है ये पूरा देश जानता है। ये किसी के समझाने की बात नहीं है। ये हालात पहले खड़े होने दो, फिर उस पर राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए स्पष्टता दिखाओ और फिर उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। ये किसको शोभा देता है? नहीं, लेकिन इस बात को बताने की कोई जरूरत नहीं। अगर फिर आप ये बात कहेंगे, अगर आप ये बात कहेंगे तो अगर किसी का फायदा किसी का नुकसान, तो उसका भी फायदा और दूसरे का नुकसान, सबके लिए अपने अपने बेनिफिट्स है, किसी के हिडन बेनिफिट्स है तो कोई खुलकर बात करता है। सर मैंने आपसे ये पूछा, मैं आपसे बहुत सिंपल कटियार साहब, मैंने सवाल पूछा, इधर उधर मैं कहीं नहीं गई, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर दस्तावेज नहीं है, वक्फ के लिए दावा किया गया, वक्फ की संपत्ति है, नहीं है दस्तावेज, तो अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? कोर्ट के फैसला आया, अगर सबूत नहीं मिलेंगे पूर्णिमा जी, तो कोर्ट को इस पूरे दिल्ली से ये कार्रवाई तो करनी है, ये कोर्ट बिल्कुल में करना चाहिए। मौलाना साहब दिखा पाए क्या कोर्ट में? मैं सहमत हूं, मैं नहीं सहमत दिखा हूं। पाए ना? अगर कोर्ट में नहीं दिखा पाए पूर्णिमा जी, कोर्ट में नहीं दिखा पाए तो कोर्ट का डायरेक्शन हुआ, कोर्ट का डायरेक्शन हुआ तो आपने भीड़ खड़ी करके देश में आज दिन भर 70%, 60% प्रोग्राम में उसी मस्जिद में, भाई हमारे मित्र वर्मा जी ने बोला कि दिल्ली में तो सैकड़ों कॉलोनियां है जो अवैध है, हटा दीजिए सबको, उस पर बात नहीं होगी। पूर्णिमा जी बहस होगी मुस्लिम एरिया में हटने पे, और कोर्ट की डिसीजन ही भाजपा कहेगी हमने हटाया। अरे तो मुस्लिम एरियाज ही इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं कटियार साहब? मुस्लिम एरियाज ही इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, ये बताइए ना। इतने संवेदनशील स्थितियां वहीं पर क्यों पत्थरबाज आ जाते हैं, वहां पर हिंसा होने लगती है, क्यों वहीं पर ही इकट्ठा हो जाते हैं? पूर्णिमा जी, दिल्ली में सैकड़ों कॉलोनियां हैं